a jolt and then you'll die. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की हमारी वीडियो होने वाली कि जो एक न्यू ट्रेडर मार्केट के अंदर एंट्री लेता है तो वो कौन कौन सी कैसी मिस्टेक्स करता है जिसकी वजह से उसे हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ता है और वो मार्केट क्विट करके चला जाता है। तो देखें, ये मिस्टेक्स आपके सामने मेंशन है, मैं एक एक करके सब आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को फोकस होकर देखना, और ये आपने जो जितने भी न्यू बायर्स ट्रेडर्स ये मिस्टेक करते हैं आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी, तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। यही सबसे पहली जो मिस्टेक है न्यू ट्रेडर करता है वो स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता। स्टॉप लॉस यूज़ करना इंतहाई ज़रूरी है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूँ कि उंगली कटवा लो, इससे बेहतर है कि तुम्हें हाथ कटवाना पड़े। आई रिपीट, उंगली कटवा लेना हाथ कटवा लेने से बेहतर है। मतलब थोड़े नुकसान में बाहर आ जाओ, यूँ ना हो कि कल को तुम्हारा पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाए। अगर तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस का यूज़ ना करना आपके लिए इंतहाई खतरनाक है, आपका अकाउंट लिक्विडेट हो सकता है। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना ज़रूरी है। स्पॉट में आप लिक्विडेट तो नहीं होते, लेकिन मार्केट इतना चली जाती है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। मार्केट पता नहीं कब ऊपर आए कब ना आए, कुछ नहीं पता होता। तो स्टॉप लॉस आपने लाजमी यूज़ करना। देखें, जिस तरह से मैंने अगर ये ट्रेड दी थी तो ये मैंने जो ये वाला एरिया ये हमारा स्टॉप लॉस है। ये जो आखिरी लाइन है नीचे वाली, यहाँ अगर मार्केट आई तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम थोड़े से लॉस में बाहर आ जाएंगे। हम ज़्यादा नीचे तो अगर मार्केट जाती है हम उतना ज़्यादा लॉस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पहली मिस्टेक ये है कि मैं स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करना है। जो नया ट्रेडर आता है वो अपनी इस हिसाब से चलता है कि यार अभी मार्केट इतने नीचे आई है, यहाँ से तो मार्केट ऊपर उठेगी, तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, चलो अभी लॉस हो रहा है ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट हो जाएगा। और मार्केट करते करते एकदम नीचे आती है, आपको लिक्विडेट कर देती है। तो स्टॉप लॉस आपने लाजमी यूज़ करना है। सेकंड, हमारी जो न्यू ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं वो है लेट एंट्री लेते हैं मार्केट के अंदर। आप देखें, अगर तो मैंने ये ट्रेड दी है ना, तो इसकी एंट्री मेरी यहाँ पे थी जब मैंने ये ट्रेड ये ड्रॉ कर किया था, तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे थी, यहाँ ये जो 3 नेगेटिव कैंडल्स बनी थी इसके बाद मैंने एंट्री की थी। क्योंकि ये यहाँ पे इसका मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, और यहाँ अगर इसको आप जूम इन करके देखें, मार्केट स्ट्रक्चर इसका यहाँ ब्रेक हुआ था, उसने एफ ई जी यहाँ फिल कर दी थी और यहाँ से ट्रेंड भी अपवर्ड का था। तो यहाँ से परफेक्ट एंट्री बनती थी। अगर फिबोनाची आप ड्रॉ करें यहाँ तो हमारा गोल्डन पॉकेट एरिया। तो एंट्री हमने यहाँ से ली और यहाँ तक देखें मार्केट प्रॉफिट में थी। तो आज बीटीसी ने टर्म लिए, अपनी रिट्रेसमेंट लिए हाल्विंग के बाद, और हाल्विंग से पहले जो होते हैं छोटे मोटे टर्म, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इस वजह से मार्केट नीचे, मतलब एंट्री के करीब करीब, हम लॉस में भी नहीं, हम एंट्री पॉइंट पे ही हैं अपने। यहाँ तक मार्केट देखो, यहाँ से हमारी यहाँ तक प्रॉफिट में ही थी, यहाँ से एंट्री दी थी। तो मिस्टेक जो ट्रेडर करते हैं न्यू ट्रेडर्स वो ये, जैसे मार्केट उठ गई है, मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ तक आ गई है, मार्केट यहाँ तक आ गई है और वो यहाँ से जनाब एंट्री ले रहे हैं कि यार चलो प्रॉफिट तो यहाँ, टारगेट प्रॉफिट तो बाई का यहाँ पे, तो हम यहाँ से एंट्री ले लेते हैं, हमें यहाँ थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट यहाँ तक हो ही जाएगा ना। यहाँ तक भाई ज़रूरी नहीं है। जब हम ह्यूज प्रॉफिट में एंटर होते हैं तो हम वहाँ से अपनी प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर देते हैं। 50% प्रॉफिट बुक, 70% प्रॉफिट बुक, 30% प्रॉफिट बुक, मतलब इस तरह हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। अब क्या पता है हमारे ये टीपी हिट ना हो, यहाँ से मार्केट जो है ना अपना रिवर्सल शुरू कर दे और मार्केट नीचे आने लग जाए। फिर इस तरह नहीं करना, हमने अपनी एंट्री वक्त पे लेनी है, एग्जैक्ट मार्केट से एग्जैक्ट टाइम पे करना है और स्टॉप लॉस यूज़ करके चलना है, ठीक है। ये दो मिस्टेक्स जो न्यू ट्रेडर्स करते हैं। और थर्ड मिस्टेक होगी हमारी रैंडम रिस्क। मतलब मार्केट को एनालाइज करते नहीं है, बस अपनी ऐसी तुक्का मारते हैं कि यार मार्केट मुझे नीचे लग रही है और यहाँ सब ऊपर उठेगी, और बस अब रिस्क मैनेजमेंट नहीं की। फॉर एग्जांपल $100 का आपका वॉलेट है, 50x लेवरेज लिया आपने और $100 का वॉलेट ही आपने अपना पूरा ट्रेड के अंदर लगा दिया, और बस एक कैंडल नीचे क्लोज हुई है आपकी और आपका सारा अकाउंट लिक्विडेट हो गया। ऐसे रैंडम रिस्क नहीं लेने, ट्रेड लेनी है तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर लेनी है। वॉलेट का थोड़ा सा परसेंट यूज़ करना है, थोड़ी सी लेवरेज के साथ इस तरीके से ट्रेड लेनी है। स्टॉप लॉस यूज़ करना है, लेट एंट्री नहीं लेनी है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने ट्रेड लेनी है। फोर्थ, हमारी जो न्यू ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं वो जंपिंग स्ट्रैटेजी। मतलब एक स्ट्रैटेजी को स्टिक नहीं रहते, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पे जंपिंग करते रहते हैं। यार एक स्ट्रेटजी पे आप स्टिक रहो, उस स्ट्रेटजी को आप टाइम दो, उसी स्ट्रेटजी से आप सीखोगे। कभी आपके टारगेट प्रॉफिट हिट होंगे, कभी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको तब समझ आएगी, आप एनालाइज करो कि यार मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ है, तब आपको उसमें क्लियर होगा। तो स्ट्रेटजी पे स्टिक रहो। फॉर एग्जांपल मैं अगर चार्ट पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ और एक और ट्रेडर है वो एसएमसी लाइक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, मैं कहूँ यार नहीं मैंने भी वही स्ट्रेटजी करनी है, और जो मैंने 2-4 महीने अपनी चार्ट पैटर्न वाली स्ट्रेटजी को दी है उसको मैं इग्नोर कर दूँ और मैं न्यू स्ट्रेटजी पे आ जाऊँ, तो उस न्यू स्ट्रेटजी में मुझे लॉस होगा, क्योंकि आपने टाइम हर चीज़ में देना ही देना है।
आप स्कूल जाते हो मैट्रिक की डिग्री के लिए 13 साल स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज जाते हो 2 साल पढ़ते हो, इंटर की डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी जाते हो बैचलर्स के लिए 4 साल पढ़ते हो। तो यार ट्रेडिंग में आप क्या के साथ प्रॉफिट करोगे, आपने सीखना भी तो है, आपने लॉसेस भी तो करना है। ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट में आए हो आपने लॉसेस नहीं किया प्रॉफिटेबल हो रहा है, ऐसा कोई आज तक ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो मार्केट में आया और उसने ज़रा सा भी लॉस नहीं किया। आपने टाइम देना है, आपने इसमें अपना एक्सपर्टीज़ अपनी डेवलप करनी है। टाइम दिए बगैर लॉसेस के बगैर आप नहीं सीख सकते, ठीक है। आपने अपनी स्ट्रेटजी पे जंपिंग नहीं करनी। आपने और पांचवी मिस्टेक ये होती है कि मार्केट को लोग सही से एनालाइज नहीं करते। मतलब मार्केट को सही से देखते नहीं यार। जब तक आप मार्केट में खुद नहीं घुसेंगे आपको समझ नहीं आएगी मार्केट क्या क्या रही है। आप लोगों से सिग्नल लेते रहोगे और आपको लगेगा कि यार अब लोगों से मैं सिग्नल लेता हूँ, अब मैं खुद भी ट्रेडर बन गया, मैं खुद भी ट्रेड करूंगा। यार जो लोग आपको सिग्नल देते हैं अपडेट देते हैं वो मार्केट में डाइविंग करते हैं, मार्केट में उन्होंने टाइम लगाया होता है, उन्हें एक्सपीरियंस होता है। जब तक आप मार्केट में खुद नहीं घुसोगे आपको समझ नहीं आएगी कि मार्केट आपको क्या रिस्पॉन्स दे रही है, मार्केट अभी क्या ट्रेंड को रिस्पेक्ट दे रही है, मार्केट में क्या चल रहा है, बीटीसी की हेल्पिंग होने वाली है नहीं होने वाली, न्यू कॉइन्स आ रहे नहीं आ रहे, फंडामेंटल्स इसके क्या है उसका क्या है। डाइविंग मार्केट में आप खुद घुसते नहीं हो, उसकी सुनी इसकी सुनी, रैंडम रिस्क ले लिया, लेट एंट्री ले ली, तो ये चीज़ें आपने बहुत अवॉइड करनी है। ये आपके बहुत ह्यूज लॉसेस करवा सकती हैं ये चीज़ें आपको। और सबसे लास्ट चीज़, ये पांचों ब्लंडर्स और डम मिस्टेक करते हैं ना जब न्यू ट्रेडर्स, उसके बाद वो ट्रेडिंग को क्विट कर देते हैं। क्यों? वो कहते हैं ये तो जुआ है यार, हमें तो उसमें लॉसेज हुआ हो। भाई अगर आप सीख के एक चीज़ करोगे नहीं तो आपको ज़ाहिर सी बात है लॉसेज ही होना है। और वो फिर 2-3 महीने के अंदर अंदर ट्रेडिंग क्विट कर देते हैं और दूसरे लोगों को भी ट्रेडिंग से रोकते हैं। तो भाई अगर आप ये चीज़ें ये मिस्टेक्स अगर आप नहीं करोगे, तरीके से लेके चलोगे इसको, मार्केट को सीखोगे, मार्केट को जुआ नहीं समझोगे, प्रॉपर पढ़ के टाइम दे के इसको अगर आप करो ट्रेड करोगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ही होगा। लॉसेस तो बहुत कम होंगे ना फिर। 10 में से अगर आपकी 4 ट्रेड्स भी लॉस में जा रही हो, 6 आपकी प्रॉफिट में, और आप 1:3 या 1:4 के रिवॉर्ड रेशो से चल रहे हो तो आप ओवरऑल तो प्रॉफिट में होना भाई। ये चीज़ें आपने, ये मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है और आपने बहुत अर्ली क्विट मार्केट को नहीं करना, आपने एक्सपीरियंस करना है। आप डेमो अकाउंट लो, आप पेपर ट्रेड करो, डेमो अकाउंट पे ट्रेड करो, पेपर ट्रेड करो, मार्केट एनालाइज करो। एक्सपीरियंस और सीखना इसको लाजमी है। इतनी जल्दी कोई भी बंदा एकदम ट्रेडर नहीं बन जाता भाई, चीज़ें सीखना लाजमी होता है, चीज़ों को टाइम देना लाजमी होता है। आई रिपीट। तो ये थी हमारी आज की 6 मिस्टेक्स जो ट्रेडर न्यू ट्रेडर्स मार्केट के अंदर करते हैं। आपने मिस्टेक्स से बचना है और अपनी ट्रेड्स को बहुत केयरफुली लेके चलना है, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।